ठाकुर अमित और आप देख रहे हैं सतर्क भारत। एक तरफ खाकी न्याय के लिए जानी जाती है, दूसरी तरफ एक खाकी है जो 3 दिन से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। क्या पूरी घटना है, क्यों इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, पूरी बात करके जानेंगे। अभी मैं हूँ सरकारी हॉस्पिटल रुद्रपुर में। पहले पूरी घटना जानते हैं, फिर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीतीश। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव रामचंद्रपुर का रहने वाला हूँ। और क्या पूरी घटना है, कैसे आपके साथ बात हुई? मैं होमगार्ड प्लाटून कमांडर का मेरे को चार्ज दिया जाता है जी। तो मेरे पास गदरपुर का चार्ज भी है, गदरपुर तहसील का भी है, ब्लॉक का भी है। और इसके साथ यहाँ रुद्रपुर का भी कई पॉइंट मेरे को दे रखे हैं। तो मेरा डेली उन्हें पॉइंट पर जाकर लड़कों को चेक करना होता है कि ड्यूटी पर आए हैं या नहीं आए, सब देखना होता है। तो उस दिन लगभग रुद्रपुर में आया। रुद्रपुर आने के बाद एडीएम एफआर थे यहाँ, तो वहाँ लड़का एक लगा था ड्यूटी पर, उसे चेक किया। लगभग समय था, तो इसमें मैंने डायरी में नोट भी किया है वहाँ पर, जो वहाँ ड्यूटी वाला रजिस्टर है, वो इसमें 1:50 का समय था, 1:50 PM। इसे ड्यूटी चेक करने के बाद मैं यहाँ से होता हुआ, तो फिर मैं रास्ते में 1-2 जगह रुका भी, और फिर मैं यहाँ से रवाना हुआ गदरपुर की तरफ। किससे जा रहे थे आप? अपनी बाइक से जा रहा था। तो बाइक से जा रहा था, तो निकला तो मेट्रो से जो हाईवे बना हुआ, तो हाईवे में मैंने उसमें गया हाईवे में कि इधर से निकल जाऊँगा। तो लेकिन वहाँ जब हाईवे में गया तो मेरे पास फ़ोन आया होमगार्ड 1705 सतपाल सिंह, उसकी ड्यूटी थी कहाँ दिनेशपुर मोड़ पर। तो उसने मेरे पास फ़ोन किया, मेरे पास होके आना, मेरे से मिल के जाना। तो मैंने कहा चलो मैं तो आगे निकल आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तेरे से मिल के आता हूँ। तो फिर मैं वहाँ हाईवे से निकल कर तो तेजा फौजा वाले रास्ते गदरपुर आने लगा। तो वहाँ तेजा फौजा और ब्लॉक के सामने बीच में लगभग 3 मोटरसाइकिल थी उनके पास, वो खड़े थे, और हर बाइक पर 2-2 आदमी थे। जैसे ही मैं निकला और उसमें से एक आदमी बोला, आज ये इधर से आ गया है, आज इधर से आ गया है। ये बात मैंने सुनी, और ये सुनी है, और उन्होंने मेरे पीछे अपनी बाइकें लगा दी। तो बाइकें लगा ली तो एक आदमी ने मेरी बाइक जा रही थी, आगे से कट मारा, मेरे को गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका अपनी ब्रेक मार के गाड़ी रोककर दूसरी तरफ से निकाल ली। गाड़ी जैसे निकली तो फिर वो मेरी गाड़ी आगे हो गई, उसकी फिर पीछे हो गई। फिर उसने ऐसे करके एक बार ब्लॉक के आसपास कट मारा, और एक आगे जो जाती है मंडी रोड, वहाँ पर कट मारा। लेकिन मैं बच बचाव करता हुआ आगे चलता गया कि मैं कहीं एक आम जगह से निकल के भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुँच जाऊँ कि मैं मेरा बचाव हो सके। तो फिर वहाँ उन्होंने गुलरपुर मोड़ तिराहे में, वहाँ उन्होंने अपनी बाइक रोक कर सीधा मेरे को आगे, मेरी गाड़ी के आगे आके मेरी चाबी निकालने लगे। तो चाबी जैसे ही उन्होंने निकाली तो मैंने चाबी उनसे हाथ से छीन ली। कितने लोग थे उस समय? उस समय दो उतर के आए जी, बाकी अपने बाइक में थे जी। तो 2 उतर के आए, 2 जो उतर के आए थे, तो उसमें से एक ने मेरी वो चाबी निकाली, और दूसरा थोड़ा पीछे खड़ा था। तो मैंने चाबी छीनने के बाद उसने कहा मेरे को पहचानते नहीं हो? और मैंने कहा इसे मैं कह दूँगा, मैं पहचानता हूँ, तो ये पता नहीं क्या कर ले। मैंने कहा हाँ नहीं पहचानता हूँ। तो कहने लगा मैं मनराज सिंह हूँ। फिर अब तो पहचाना? हाँ। मैंने कहा हाँ पहचानता हूँ तेरे को। तो फिर उसके बाद उसने तुरंत मेरे पगड़ी बंधी हुई थी, तो मेरे यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ मुक्का मारा। उसके हाथ में कुछ वो था, नुकीली टाइप की कोई चीज़ थी। पहले से कोई उनसे विवाद चल रहा था आपका? कोई विवाद नहीं था। तो कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो रहने वाले वहाँ के हैं बेरखड़ा के जी, भाई के ससुराल की तरफ से हैं जी। तो जैसे ही उसने यहाँ मुक्का मारा दोनों, तो मेरा ये पगड़ी की वजह से वो मेरा बचाव हो गया। लेकिन यहाँ और यहाँ 2 जगह लगे हैं मुक्के, लेकिन पगड़ी मेरी गिर गई। यहाँ मेरी तो पगड़ी थोड़ी ढीली हुई, तो फिर यहाँ मेरी लगा मुक्का तो पगड़ी गिर गई नीचे गिरी, तो यहाँ कुछ बचाव हो गया। लेकिन चोट तो यहाँ आई है, यहाँ कुछ खाता हूँ तो यहाँ दर्द होता है।
तो अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ आज हल्का सुबह नाश्ता किया है, कुछ खाया नहीं। और कहाँ चोट लगी आपको? और एक हाथ में लगी है और पैर में लगी है, ठीक है। और फिर उन्होंने जैसे मार रहा था ना, तो ये मनराज सिंह दिलराज को कहा है इसने, कह रहा दिलराज और पिस्टल निकाल, मार इसे, पिस्टल निकाल। तो ये बात वहाँ के पब्लिक के लोगों ने सुनी। तो वो आपको जान से मेरे को जान से मारने के इरादे से आए थे। तो वहाँ के जो पब्लिक के लोग थे ये बाद में गए हैं, उन्होंने कहा कि ये बताओ, एक कर्मचारी के ऊपर ये किया गया है, इसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो, जो हमारे साथ करोगे, कोई करेगा तो आप क्या करोगे? कह रहे उसके पास उसने उनके पास पिस्टल भी था। एक आदमी ने वहाँ थाने में कहा है, मैं उस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम है मनराज सिंह है, सन ऑफ अमरीक सिंह, और दिलराज सिंह सन ऑफ अमरीक सिंह, ये दोनों भाई हैं। आप रिपोर्ट कराने गए थाने में? थाने में रिपोर्ट कराने गया तो इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी मैंने, तो उसने टाइपिंग में एक नाम लिख दिया। तो फिर मैंने कहा एक नहीं, दो नाम खोलो, बाकी ज्ञात हैं, दो नाम खोलो। फिर उसने दो नाम खोली, तो वो दोनों कापी मेरे हाथ में थी। तो ये ले गया वहाँ थाने में, तो जिसमें मैं तो ज़्यादा कर ही नहीं रहा था, बोलचाल ही नहीं रहा था। तो उसमें जो प्रति दे रहा था, कापी दे रहा था दरोगे जी को, तो उसमें मेरे हाथ से खून निकल गया, उस कापी में खून लग गया। अच्छा। तो लग गया तो कह रहे नहीं ये दूसरी दो। तो फिर दूसरी दी, उसमें भी कुछ ब्लड वगैरह में लगा हुआ था, कहते चलो ये दे दो। तो उसमें साइन नहीं थी, जो पहले दे रहा था उसमें साइन थे, लेकिन ये नहीं पता कि उसने एक नाम वाली ली है एप्लीकेशन या दो वाली ली है। आप पे अभी तक कितने दिन घटना के हो गए? 3 दिन? 7 तारीख की बात है, लगभग 5:30 बजे की घटना है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कौन दबाव डाल रहा है? मेरे को सब जगह से दे रहे हैं दबाव। अब हम उसका पूरा नहीं खोल सकते, क्योंकि हमने पुलिस के साथ रहना है। देख सकते हैं ये होमगार्ड हैं, ये खुद खाकी पहनते हैं और खाकी से ही न्याय मांगने के लिए इनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। 3 दिन हो गए घटना के, पैर भी जख्मी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पैर भी दिखा दें इनका, पैर भी इनका जख्मी है, चोटिल है, सर में चोट लगी हुई है। इनकी पगड़ी खुल गई थी, वहाँ पे एक सिख की पगड़ी एक पहचान होती है। तो बचाव कार्य में कुछ लोग आए तब ये जान बचा पाए। और जो मारपीट करने वाले लोग थे उनके पास तमंचे भी थे। आप द्वारा ये कहा जा रहा है, हालांकि सतत भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, हमने दूसरा पक्ष और थाने का पक्ष नहीं जाना है, लेकिन आपके द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास तमंचे भी थे और वो इनको जान से मारने की नीयत से आए थे। 3 दिन घटना को हो गया, लेकिन अभी तक ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई सुन रही है। इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ये कंप्रोमाइज कर लें। आगे और इनके परिजन हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह का दबाव हो रहा है और कौन कौन लोग थे और कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, कहाँ कहाँ ये लोग गए, आगे जानते हैं। और क्या शुभ नाम है? मेरा नाम केतन सिंह है जी। क्या घटना घटी, कैसे, कोई विवाद था पहले से? विवाद नहीं था, इनसे कोई विवाद नहीं था जी। तो आप थाने गए FIR करने के लिए? करने के मेरा बेटा ही गया था पहले जी। और मेरे को बाद में फोन पूछा जी आपके बेटे को वहाँ मार दिया जी। तो आपके लिए कब गया जी। तो अभी 3 दिन तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? हाँ जी, कार्रवाई नहीं, दबाव डाल रहे हैं। जी। तो वो अपने कम से कम रोज के 50-60 आदमी आ रहे हैं, उनके पास वो पूरे थाने को घेर जो उनके तरफ बैठे रहते हैं और वहाँ पे यही दबाव डालते हैं कि आप राजीनामा करिए। देख सकते हैं बहुत गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है वो थाने में जाने से भी डर रहा है, क्योंकि जिन्होंने घटना की है, जो अपराधी हैं वो थाने में खुद बैठे रहते हैं। देख सकते हैं किस तरह का माहौल थाने में होगा। जब अपराधी थाने में बैठा होगा तो कैसे न्याय मिल सकता है। मैं पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से मांग करूंगा कि घटना की जांच करके जो भी दोषी हो उसे तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक खाकी को न्याय दिया जाए, ताकि न्याय व्यवस्था पे सभी का विश्वास बना रहे। एक बार और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। ये कहना चाह रहा हूँ, मौके पर एक आदमी उनका पकड़ा गया है जी। जो उसका बड़ा भाई था मनराज जी। मनराज पकड़ा गया था। उसका शायद फिर ज़्यादा थाने में बोल रहा था, तो फिर उसका शायद मेडिकल भी हुआ हो, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। जी। लेकिन पकड़ने के बाद उसे रात ही छोड़ दिया गया है, रात के 12 बजे। जी।
एक गंभीर आरोप और लगा रहे हैं कि जो अपराधी था उसे पकड़ा भी गया, लेकिन रात के टाइम पे उसे छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं सांठगांठ की बात चल रही है, इनके पे भी दबाव दिया जा रहा है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो, और बहुत प्रेशर है। और आज 3 दिन से सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और लगातार इनके परिजन परेशान हैं, दबाव की स्थिति में हैं। ये खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि कल को मेरे साथ क्या अप्रिय घटना घट जाती है। इसको लेके ये असहज हैं। और लोगों से भी जानेंगे इनके साथ क्या नाम। जी जी सर, वो बिलासपुर के रहने वाले हैं, यूपी के जी बदमाश टाइप के बंदे। जी हाँ, तो वो उनसे हमें बहुत खतरा है। जी देख सकते हैं आप डरे हुए हैं। वो अपराधी बताया जा रहा है कि बिलासपुर क्षेत्र से आए हुए हैं और ये बहुत डरे हुए हैं। अभी भी ये लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठा होकर एक साथ रह रहे हैं ताकि अपने को सुरक्षित रख सकें। हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं 8-10 लोग इसलिए हैं कि सुरक्षित रह सकें, इस तरह की कोई घटना ना घटे। मैं एसएसपी साहब से भी कहूँगा कि इस मामले को संज्ञान लें और तत्काल मुकदमा दर्ज करके जो दोषी हो उसे तुरंत सजा दें। आप कौन? मैं की वाइफ बोल रही हूँ बुजुर्ग की। जी हमें 2-3 दिन से यही रह रहे हैं और कोई हमें न्याय नहीं मिलता। जी हमें न्याय मिलना चाहिए। जी 3 दिन से इसने खाना भी नहीं खाया, जी। ऐसे ही पड़े। देख सकते हैं बहुत भावुक है, बोल नहीं पा रहे हैं। ये पत्नी है और 3 दिन से परेशान है, 3 दिन से कुछ खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इनके सर में भी चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है और नुकीले हथियारों से पंच पहन के या कुछ हाथ में पहन के आए थे जिससे इनको मारा गया। अंदरूनी चोटें इनको बहुत लगी हैं। मैं कहूँगा कि इनको मुआवजा भी, उचित मुआवजा भी मिले, जो इनका इलाज का खर्च है वो भी मिले। और प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें चूक रहा है, वो अपना जो दबाव दे रहा है उस पर भी कार्रवाई हो। और मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस घटना को तुरंत संज्ञान में लें और जो भी अपराधी है उसको तुरंत सजा दें और इनके साथ न्याय हो और इनका एफआईआर तुरंत दर्ज हो। देखते रहे सतर्क भारत, हम आपको सतर्क करते रहेंगे। जय हिंद।